हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं, ऐसा ना हो कि रिवर बोट पढ़ लें, कुछ पूछा जाए तो आप उसका जवाब न दे पाएं। तो जैसे एक क्वेश्चन होता है केस डिस्कशन ना, डिस्कशन देखते हैं, केस बनाते हैं ऐसे ही, किस तरह के केसेस सिचुएशन दी रहती है तो उसका क्या मतलब होता है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो कैसे ऐसे दिया रहता है, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फोटो वोटो बना के ग्राफिकल सोल्यूशन होगा। तो कहता है कि एक बोट है, रिवर फ्लो हो रहा है ना ऐसे, वो कहते हैं कि एक बोट है, यू से फ्लो हो रहा है, एक बोट है जो अलोंग द रिवर गया, अलोंग द रिवर गया और आया, और डी दूरी की बात कर रहा है ये, समझो ना। फिर आगे पढ़ेंगे। ये रिवर बोट वाला मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम पढ़ चुके हैं उसका भी किस तरह की बात होती है तो आप नहीं कर पाते हैं। डी दूरी गया और आया, और अक्रॉस दिस इधर भी गया और आया, लेकिन डी ही दूरी है, ठीक है। डी दूरी है, ये भी पानी फ्लो हो ही रहा है। एक बोट है जो कहा जा रहा है कि अलोंग द रिवर डी गया और आया तो टाइम लगा T1, और इधर गया और आया तो टाइम लगा T2। तो बताना है कि स्टिल वाटर होता तो उसमें डी दूरी जाने में और आने में कितना टाइम लगता। फिर से मेरी बात सुनो, देखो केवल ऐसा तो है नहीं ना कि रिवर बोट में पढ़ा दिया, आप सुन लिए और ठीक है हो गया। उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। जैसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुन लो। मैं ये कह रहा हूं कि अलोंग द रिवर एक बोट डी डिस्टेंस गया, टू एंड फ्रो मोशन, जाना और आना, गो एंड रिटर्न, कम बैक, डी जाना और डी आना, जनरली यही लाइफ में होता भी है। और अक्रॉस द रिवर मैनेज करके डी जाना और आना। यदि इधर जाने और आने में टोटल टाइम T1 लगता है और इधर जाने और आने में टोटल टाइम T2 लगता है, तो बताना है कि स्टिल वाटर में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि जो हम लोग केस पढ़े थे अलोंग द रिवर और परपेंडिकुलर अक्रॉस द रिवर, दोनों मिलके है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से कई केस मिला के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं T1 T2 दे के, बल्कि उसमें डिस्टेंस भी नहीं रहेगा, सेम डिस्टेंस कह देगा, V नहीं देगा, U नहीं देगा। मतलब कितनी अजीब सी बात है, समझने की कोशिश करो। और इसका अप्रोच क्या है करने का, ये ज्यादा जरूरी है समझना। हम अपने से U मानेंगे, हम अपने से बोट की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में V मानेंगे, अपने से D मानेंगे और सब लिखेंगे। जैसे जाना और आना तो T1 लिखता हूं। ये क्वेश्चन करने का तरीका सीखो, तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हम कह रहे हैं कि जब कोई पढ़ता है, साइंस पढ़ता है या हिस्ट्री पढ़ता है या आर्ट, चाहे पेंटिंग सीखता है,
आखिर इस पे फोकस करो कि करते तो सब हैं, करते तो सब हैं, कोई आगे क्यों निकल जाता है, कोई क्रिएटिव क्यों हो जाता है, कोई ज्यादा नाम क्यों कमाता है। दो रीजन उसके हो सकते हैं, दो संभावनाएं उसके अंदर। एक तो ये कि जो पॉपुलर होने की डिमांड है, जो पब्लिक को पसंद है, वो वाला आपको पता है, मतलब एप्लीकेशन, मतलब जो जरूरत है। और दूसरा वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, सीखने वाला फोकस। दो चीजें हैं आपको बहुत आगे लेके जाती हैं किसी भी चीज में, एक फोकस, दूसरा उसका एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग। हम कह रहे हैं कि रिवर बोट पढ़ाने वाले सब टीचर्स पढ़ाते ही हैं, करने वाले बच्चे करते ही हैं। उसी में फिर से आपकी शिकायत क्या होती है कि भाई टेस्ट में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पास तरीके नहीं हैं। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना। चलिए, ये कह रहे हैं कि गया और आया, तो क्या क्या तरीका है? अपने से अज्यूम करना, जाने आने का पूरा टाइम t1 है, तो जाने का टाइम बताओ। यदि d दूरी है तो d/v प्लस u है, और प्लस आने का टाइम बताओ, d/v माइनस u है। ठीक लिखा हूं देखो, तो मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूं जिससे तुम सीखोगे कि हमें कोई चीज करना कैसे होता है। जाने का टाइम ठीक लिखा हूं देखो, तो जब अपने बोट को तुम इधर चलाओगे और पानी भी इधर ही u से बहेगा, तो आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v प्लस u। तो टाइम ठीक लिखा हूं देखो, तो अच्छा, आने का, जब अपने बोट को इधर खींचोगे और पानी इधर खींचेगा, तो आपका स्पीड कितना होगा? कम हो जाएगा, v माइनस u। ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आना तो d ही है आपको, तो ठीक लिखा हूं। अच्छा, अब यहां पे मैनेज करके चलना है, याद है? एंगल पे मेहनत करना, यदि भूल गए होगे तो वैसे हमें याद है। बताओ t2 कितना है? जाने के टाइम आपको बोट को इधर सेल करना है, याद है आपको? थीटा एंगल पे, और टाइम आया था d/√v² माइनस u², याद है? बोलो, ये वाला मैनेज करके, क्योंकि इसको काउंटर बैलेंस भी तो करना है, इसीलिए टेढ़ा सेल करना है, ताकि आप रियली में इधर जाएं और इधर आएं। तो जाने का टाइम ये है, तो आने का भी टाइम उतना ही होगा। आपको इधर मैनेज करना होगा, जब आएंगे आप तो आपको इधर ही मैनेज करना होगा, वैसे ही थीटा करना होगा आते समय इंटू 2। ठीक है। और प्लानिंग क्या है? स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में आपको जाने और आने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका मतलब रिवर की वेलोसिटी नहीं है, वाटर की वेलोसिटी नहीं है, पानी स्थिर है। या फिर ये कहा जाए कि तालाब में बात करें, जहां पे पानी स्थिर रहता है। हमको पाना है डी जाना और डी आना, मतलब केवल भी, नो u इंटू 2। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है जो मैं बात कर रहा हूं? क्या ये बात समझ में आई क्या लिखा हूं? क्या ये बात समझ में आई क्या लिखा हूं? क्या ये बात समझ में आई क्या लिखा हूं? इन स्टिल वाटर, क्या ये बात समझ में आई? अब ये इतनी बातों से वो पता नहीं क्या पूछेंगे, T1 T2 T का रिलेशन पूछेंगे, या इसमें से कुछ दे के कुछ ये पूछ लेंगे, चाहे इसमें से कुछ दे के इसमें से कुछ पूछ लेंगे। वो पता नहीं क्या देंगे क्या पूछेंगे, हमें नहीं मालूम। पर जो करने का तरीका होता है वो अपने से मानना होता है और लिखना होता है, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है और फाइंड आउट करना होता है जो पूछा गया है। बस मैं यही बताना चाह रहा हूं। मेरा बस मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि जब चीजें हम जान जाते हैं,
चीज़ें थ्योरी चाहे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमें ये ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि किसी चीज़ को अप्रोच कैसे करें। वो मेरा मकसद अक्सर रहता है। तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो आगे बात करते हैं, तब आगे पढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन जैसा कि मैं कर रहा हूँ कि आज पढ़ेंगे, एक क्लास शायद और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर कर लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, चलिए कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं आज सिखाया हूं कि किस तरीके से, अच्छा हाँ, ये जो बताया हूं ना केस बनाकर, ये आपके लेवल में हाईएस्ट लेवल है, जिसको मैं लोवेस्ट की तरह समझाता हूं। बड़ा पॉइंट है ये। आपके कोर्स में हाईएस्ट, दुनिया के सबसे टफ बुक में ये सब दिया हुआ है। ये जो समझा रहा हूं ये आपको इरोडो में मिल जाएगा, एल सेना में मिल जाएगा, रेसनिक हैलिडे में मिल जाएगा, बल्कि एच.सी. वर्मा में आपको कम मिलेगा। एच.सी. वर्मा तो बहुत नीचे चला जाता है यदि आप मेरी बात ध्यान से सुने और मेरे लेवल को समझें तो जितने भी दुनिया के टफ बुक है उसका डिस्कशन कर रहा हूं, और हाईएस्ट लेवल की, उस हाईएस्ट लेवल को लोवेस्ट लेवल की तरह समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई हाईएस्ट लोवेस्ट लेवल नहीं होता। बस इतना ही होता है कि हमारे पास तरीके नहीं होते, जिसको मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको सिखाऊं। एनीवे, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए, आगे बढ़ते हैं और इसमें फोकस करिए। जो मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, जो मैं अक्सर बात करता हूं कि कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं। तो जो लोग नहीं हो पाते हैं उनकी कमजोरियां मैं याद दिलाता रहता हूं, ताकि तुम भी उनकी तरह हो जाओ जो सेलेक्ट होते हैं, जैसे मेरी तरह हो जाओ। मैं सेलेक्ट हुआ हूं, ठीक है। तो हाँ, आगे चलते हैं, ये बहुत जरूरी है। चलिए तो हाँ, आगे क्या करना है भाई? क्वेश्चन लिखिए। चलिए थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग, खासकर 1D, अभी तो ये 2D टाइप का भी हो गया था। एक ठो 1D था, एक ठो क्रॉस वाले में 2D हो गया था। हाँ, तो अब बस जिसमें बैठ के चलते हैं, अब बस ए स्टार्ट्स रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जल्दी, बस ए स्टार्ट्स रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। जल्दी, बस ए स्टार्ट्स रनिंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। A bus A starts running with constant speed 10 meter per second, and bus B is started from rest, and bus B is started from rest, and bus B is started from rest, and accelerates at constant rate 2 meter per second square, and bus B is started from rest and accelerates at constant rate 2 meter per second square, 2 meter per second square. From same position in same direction simultaneously. From same position in same direction simultaneously.
simultaneously. Then find पहला पार्ट, then find first part, पहला पार्ट। टाइम एंड पोजीशन, टाइम एंड पोजीशन टू ओवरटेक कार ए बाई बी, टाइम एंड पोजीशन टू ओवरटेक कार, सॉरी बस, टाइम एंड पोजीशन टू ओवरटेक बस ए बाई बी, बस ए बाई बी। दूसरा पार्ट, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बस ए एंड बी बिफोर ओवरटेक, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस between A and B, find maximum distance between A and B before overtake and corresponding time, and corresponding time, and corresponding time। लास्ट, draw the graph of AAT ABT VAT VBT AABT, sorry, XAS लिख दे। अच्छा चलिए, XAT XBT AABT ABAT VABT VBAT XABT XBAT XAB mod T VA VB XAXB and so on। अभी 50 ठो और लिख दूंगा मैं, 50 ठो और रिलेशन लिख दूंगा जिसको खींचा जा सकता है। देखना ये है, अच्छा हाँ आपको बता दूं, ये वाला जो डिस्टेंस कहा जाता है, इसे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये मत समझना कि सर आप ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ज़रूरत नहीं होता है। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स क्या कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत पॉपुलर है, बच्चे अपने से कर भी नहीं पाते हैं। तो मेरे दिए हुए पार्ट में से ही एग्ज़ाम में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और बात ये नहीं है कि मैं कितना करवा देता हूँ, ये सब बात ये है कि आप यदि करना जानते हैं तो होना चाहिए, और नहीं तो आगे बढ़ने से कुछ आपका भला नहीं हो जाएगा। आपकी वैसे ही शिकायत रहेगी कि सर हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, निगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपने अच्छे से सीखा ही नहीं ना, और नहीं आपको अच्छे से सिखाया गया।
जल्दी से चलिए चलिए करिए, कम ऑन। सभी लोग जल्दी से करें और ये ग्राफ खींचें, ये सामने आपके ग्राफ है ना, चलिए जल्दी से। जो लोग कर चुके हैं वो ग्राफ खींचें। हाँ, ये ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, मेहनत करिए, मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं। मेरा तो मानना है कि यदि अच्छे से एक क्वेश्चन सीखा जाए तो बाकी पूरी फिजिक्स पूरी साइंस पढ़ी जा सकती है, मेरा तो ये मानना है। तो ऐसे नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा ऐसे। अच्छा, लल्लू पंजू सा कोई क्वेश्चन है हल्का फुल्का जो एक दो ठो पूछा हुआ कर लिए तो हो गया, ये करो ये सब खींचो, देखो कि कितना सही होता है तुम्हारा। जल्दी सभी लोग करें भाई, मेहनत करें घर में बैठ के अपना आराम से और तेजी से। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि आराम से तेजी से कैसे हो जाएगा। आराम में भी तेजी होती है भाई, मैं तो कहता हूं कि आराम से में ही तेज हो सकता है। तेज में तेज करोगे ना, घबराहट में तेज करोगे गलत हो जाएगा। आराम से तेज किया करो, आराम से मतलब कूल होके तेजी से किया करो। चलिए मैं करता हूं, फिर से मैं उस पे ज़्यादा डिस्कशन करूंगा। जिनको नहीं आया है आखिर हम लोग आखिर कैसे किया जाए, बड़ा पॉइंट है ना। चलिए ओके, कैसे किया जाए ये एक बड़ा पॉइंट है। ये रहा रोड, ये रहा रोड, हाँ ये रहा रोड और ये रही बस। हाँ ये रही बस और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और ये रही दूसरी बस। पहली बस ये ए है और दूसरी बस ये है। हाँ, दूसरी बस बी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है किसी क्वेश्चन को करने का? पहला पॉइंट है कि हम लोग एक रफ डायग्राम बनाएं और थोड़ा समझने की कोशिश करें। फिजिक्स ऐसा ही है। मैं तो कहता हूं कि जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए तो 2 साल, मतलब सोचिए कितना टाइम होता है। यदि आदमी डूब जाए अपने कोर्स में, साइंस में, तो कितना टाइम है आप लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए, स्पीड अप होने के लिए, प्लानिंग के लिए, इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन है। कितना ज़्यादा टाइम है। टारगेट वालों के लिए थोड़ा कम है, मतलब आधा है, कम क्या है, सीधा आधा है। ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है, ये चलना शुरू कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये तो भाई 0 से शुरू किया है और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बात हो रही है। अब साफ दिख रहा है। अच्छा हाँ, कई लोगों की अपनी अपनी दिक्कत हो सकती है। कोई लोग कहते हैं कि सर ये अचानक इसकी वेलोसिटी कैसे हो सकती है। एक तो बात ये है, कुछ लोग अपना पॉइंट रखते हैं, कहते हैं कि सर ये अचानक इसकी 10 मीटर पर सेकेंड कैसे हो सकती है, ये भी तो एक्सेलरेट हुआ होगा। एक्सप्लेनेशन सुन लो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। पहले तो ये कि जब कोई चीज दी जाती है तो हम लोगों को मान लेना चाहिए कि वो किसी तरीके से है। एक तो ये पॉइंट है। अब उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना चाहिए। हालांकि सोचना एक अच्छी चीज़ है, फिर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में एक तो ये पॉइंट है, एग्ज़ाम में चाहे टेस्ट में चाहे क्वेश्चन करते समय, सीखते समय सोच सकते हैं कि ये कैसे संभव है। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे संभव है।
या तो हो सकता है कि ए बस खड़ी हो और आके कोई धक्का मार दिया हो, 10 मीटर पर सेकंड उसे मिल गया हो और फिर 10 ही से भाग गई हो, जा रही हो। एक तो ये संभव है, जिसे इम्पल्स बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। दूसरा एक संभावना ये है कि t बराबर 0 अभी माना जा रहा है दोनों के लिए, t बराबर 0 अभी माना जा रहा है दोनों के लिए, और b बस खड़ी थी, मैं अपना b बस लेके खड़ा था और एक बस पीछे से पहले से ही आ रही थी, एक्सेलरेट होके गेन कर चुकी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड बगल में, और जैसे ही मेरे से बगल से 10 मीटर पर सेकंड से गुजरी उसी समय t0 माना गया और मैं अपना बस एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। बगल से गुजरी a कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और b उसी समय शुरू कर दिया, t बराबर 0 उसी समय माना गया। एक तो ये। तीसरा केस हो सकता है कि सही में एक्सेलरेट खूब चाप के बहुत ज्यादा किया हो और थोड़ी देर में, थोड़ा टेंडिंग टू 0 टाइम में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अपना अचीव कर लिया हो 10 मीटर पर सेकेंड और फिर चल रहा हो। तो ये 3 संभावनाएं हैं। हालांकि ये नॉलेज के तौर पे बता रहा हूं, करने के तौर पे नहीं। ये नहीं कि लगे सोचने अच्छा कंडक्टर क्या होता है, अच्छा रोड पे कैसे चलेगी, अच्छा ये 10 मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ होगा, ये सब नहीं। अच्छा सुपर कंडक्टर क्या होता है, अच्छा करंट तो ये भी हो सकता है, अच्छा क्यों करंट को करंट माना गया, करंट को करंट ही क्यों कहा गया, अरे क्या मतलब है भाई इसका। ऐसा सोचना है तो शुरू में सोचो ना, अभी जो पढ़ा रहा हूं इसमें सोच सकते हो, एग्जाम में, टेस्ट में, इसमें थोड़ी करना होता है। तो एक तो ये बात है। ये सब मैसेज जो दे रहा हूं वो बहुत बड़े बड़े मैसेज हैं, उसको ध्यान रखना। अच्छा तो अब हम लोग को इस पे टेंशन है कि ये 10 कैसे हो गया, ये तो ये समझ में आ रहा है कि ये रेस्ट में एक्सेलरेट हो रही है। तो सेम पोजीशन, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सिलरेशन, टाइम 0 माना गया है, सेम पोजीशन। अच्छा अगला पॉइंट, अच्छा हाँ पहला पॉइंट तो ये, इन दोनों में से कौन भाग गया आगे, अभी बताओ इन दोनों में से कौन आगे भाग गया। तो आंसर है ए आगे भाग गया, क्योंकि इसके पास तो अभी वेलोसिटी ही नहीं है ना। तो ए 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बस चली गई और 10 मीटर पर सेकेंड से जा ही रही है और लगातार 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। और बी वाला शुरू किया है अभी 0 वेलोसिटी से, लेकिन लगातार 2 से बढ़ रहा है उसका वेलोसिटी। 1 सेकेंड में 2, 2 सेकेंड में 4, 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड, 100 सेकेंड में 200 मीटर पर सेकेंड, 1 लाख सेकेंड में 2 लाख मीटर पर सेकेंड, 1 अरब सेकेंड में 2 अरब मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट वाला मत करना, वो ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि अब वो फिर से, हाँ ये भी देखो कई ठो कहते हैं सर 2 बढ़ता रहेगा वो तो क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगा। अरे गोबर राम, ये सब नहीं सोचना है। मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाने लगे कि दुनिया में कोई भी चीज, किसी भी चीज की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ठीक है अभी क्यों लगा रहे हैं यार, वहां तक मत पहुंचो ना, उससे पहले ही बात करो। बहुत सारी दिक्कतें हैं बहुत सारे लोगों के साथ, है ना, तो वो नहीं करना है। एक तो ये बात है, मतलब मैं एक एक चीज तुम्हारा, मतलब जो हमारे सामने डाउट्स आए हैं इतने दिनों में पढ़ाने में, वो सारे दूर करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। अच्छा और एक और चीज, भले ही ए आगे निकल गई हो और बी पिछड़ गया हो और स्टार्ट किया हो, पर बी ए को ओवरटेक करेगी।
बस। जानते हो क्यों? क्योंकि ए तो भले ही आगे निकल गई है पर चलना उसको 10 ही से है, और दो बी वाला तो एक्सेलरेट हो रहा है ना, उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है भाई, तो ओवरटेक तो होना तय है। वो तो कहो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हूं तो थोड़ा जल्दी ओवरटेक होगा। 1 होता, 0.5 होता एक्सेलरेशन, 0.00001 एक्सेलरेशन होता ना तो भी ओवरटेक होना मस्त है। हाँ ये है कि अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा ओवरटेक, और 0.00001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा तो ओवरटेक कई हजार किलोमीटर बाद होगा, पर होगा जरूर, क्योंकि एक्सेलरेशन खतरनाक होता है। एक्सीलरेशन खतरनाक होता है। आपको बल्कि मोटिवेशन के तौर पे कहिए तो एक डेटा दे दूं आपको, मैं कहीं शेयर भी किया था कि एक्सीलरेट करना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का इफेक्ट देखो 1 साल का, जरा गौर करिएगा। 1 साल मतलब 365 दिन, 1 साल मतलब 365 दिन। यदि आप कांस्टेंट रेट से काम किए 365 दिन कांस्टेंट रेट से काम किए तो जो वैल्यू आएगी ना वो 1 ही रहती है। मतलब जो आपका वेलोसिटी है, जो रेट है, क्योंकि आप कांस्टेंट रेट से काम कर रहे हैं भाई, वो वाला उसमें बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपका आईक्यू लेवल ज़्यादा हो रहा है, आपका एज ज़्यादा हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका एनालिसिस ज़्यादा हो रहा है, सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, है ना। हाँ आपका उम्र ज़्यादा होता है, पर जो रिमेनिंग एज है वो कम होता है, ये और बात है, लेकिन बाकी एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यदि 1.01 मतलब 0.01 यदि हम लोग बढ़ाते रहें एक में डेली बेसिस पे 365 दिन, तो जिसमें हम लोग बढ़ाते नहीं हैं तो कितनी वैल्यू होती है, लेकिन बढ़ाते रहते हैं तो वेलोसिटी कह लो चाहे कुछ भी, जो भी रेट कह लो, वो रेट कितना हो जाता है वो समझो। ये देखो, मतलब आप कुछ भी न बढ़ाएं तो आपका जो रेट है बढ़ने का वो वही रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। 0.01 से मतलब बहुत कम बढ़ा रहे हैं, इतना तो बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा कंस्ट्रेंट, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके, थोड़े कस्में वादे करके, कुछ चीज़ें छोड़ के, मोबाइल त्याग करके, टीवी छोड़ के, धीरे कुछ ना कुछ करके, और आईक्यू लेवल तो वैसे भी बढ़ रहा है थोड़ा, यदि हम लोग अपने चीज़ों पे फोकस करें। वैल्यू देखिए 365 दिन बाद, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो लोग कैसे दुनिया में रिनाउंड होते हैं, वो लगातार कॉन्टिन्यूअस एफर्ट होता है उनका, और लगातार हर दिन को नया बनाते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। हमें आज कुछ नया करना है, नया सीखना है, नया कुछ करना है। ये जो नया वाला है ना, ये नया, वो नया नया करके ग्लोबली रिनाउंड बना देता है उन लोगों को, और जो लोग नया नहीं करते हैं वो वहीं रह जाते हैं। ये देखो, जो लोग नया नहीं करते हैं वहीं रह जाते हैं और पारिवारिक अपनी जिंदगी जीते हैं, जन्मते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। और जो लोग थोड़ा थोड़ा नया करते हैं, एक दिन में अचानक कोई हंगामा थोड़ी कर दोगे, वो ग्लोबली रिनाउंड होते हैं। तो मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवारी जा सकती है और एक सोसाइटी में बड़ा चेंज लाया जा सकता है। सोसाइटी में चेंज के नाम पे देख लो, दहेज प्रथा खत्म किया जा सकता है, दहेज प्रथा खत्म किया जा सकता है। जो फीमेल फ्रेटर्निटी है, उनकी अपनी जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म की जा सकती है।
मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में बात करता हूँ कि जो लड़कियों का जो पीरियड होता है वो इतना पेनफुल होता है और इतना सर्वाइकल कैंसर और क्या क्या ऐसे बच्चियाँ जूझती हैं गाँव में, और हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ इस मामले में। बहुत सारे अपशकुन और क्या क्या माना जाता है कि किचन में नहीं जा सकती लड़कियां, फलाना ढिमकाना, और वो हमारी आपकी बहनें हैं, माताएं हैं। घर में मतलब इक्वल जेंडर इस देश में है, लेकिन एक आधी आबादी कितनी सफ़र करती है उसको लेके इतना हिडन एजेंडा के तहत चल रहा है। बहुत सफरिंग है इसमें, बहुत सारी लड़कियां होंगी भी। तो क्या करना है आपको, एक मैसेज आपके लिए है कि चेंज के नाम पे जो हाइजीन पैड आता है जो लड़कियों को लगाने के लिए पीरियड्स के दौरान, वो सोचो उसकी जगह पुआल यूज़ करती हैं, गंदे कपड़े यूज़ करती हैं, कैंसर हो जाता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं वजाइना और उनके पास में। ये मैं इसलिए दुखी हो कि आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लड़कों को और लड़कियों को सबको अवेयर कर रहा हूँ। चेंज ला सकते हैं हम सभी लोग मिलके, इस देश में चेंज ला सकते हैं। आप बड़े होंगे तो आपकी बेटियां होंगी और आप उनसे बात करिए और चेंज लेके आइए। मैं तो बहुत सारे लोगों से मिला जो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं इसको लेके। मानुषी छिल्लर नाम सुना होगा आपने, जो मिस वर्ल्ड बनी हैं, वो इस पे बहुत हाइजीन पैड पे काम कर रही हैं। तो आप अपनी बहन से बात करिए, उनकी हेल्प करिए। शर्माने क्या, क्यों शर्माओगे भाई? कोई शर्माना नहीं है। आप अपनी बहन की हेल्प करिए, अपने घर में जो भी लोग हैं, चाहे अपने घर में क्यों, बाहर कहीं ज़रूरत है आप उनकी हेल्प करिए। कहीं बीच में पार्क में, चाहे कहीं पे ग्राउंड में, कहीं पे पीरियड आ जाता है और ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो अवेयर नहीं हैं, चाहे जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, और लोग हंसने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। अब मैं क्यों समझा रहा हूँ पता है? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चेंज तुम्हारा थोड़ा एफर्ट समाज को बहुत अच्छा बना सकता है। मैं ये तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। आईटी पीएमटी निकालना सब कुछ नहीं है ना। एनीवे, चलिए, ये तो थोड़ा इमोशनल हो गया मैं, क्योंकि मैं बहुत सारा स्टडी किया, समझा अपने देश को, स्थिति को, है ना, तो इसलिए मैं ऐसी बात कर दिया। आप लोग ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा। हमें आशा है कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे, सभी लोग समझे होंगे, लड़के लड़कियां जितने भी हैं। एनीवे, तो इस पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है और हमें कैसे आगे बढ़ना है इस प्रोग्राम में। तो ये देखिए, ये तो आगे भाग गया होगा, ये आगे भाग गया होगा, और ये बस पिछड़ गया होगा, ये बस पिछड़ गया होगा। क्यों पिछड़ गया होगा? क्योंकि आपको पता है कि इसका वेलोसिटी ज़्यादा, अभी तो ये शुरू हुआ है, यही ना। फिर एक समय ऐसा आया होगा कि ये बहुत आगे निकल गया होगा, ये बहुत आगे निकल गया होगा। लेकिन ये है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से हमेशा चल रहा है यार, ये 10 मीटर पर सेकेंड से हमेशा चल रहा है भाई, और ये तो बहुत पिछड़ गया यार। ये वाला तो यहीं रह गया ना, ये वाला तो यहीं रह गया, काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गया। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि ये यहां पर था और ये पास आ गया, ये देखिए पास आ गया। फिर एक समय ऐसा हुआ कि ये यहाँ पे, सॉरी, एक समय ऐसा हुआ कि ये यहाँ पे आ गया, नहीं, अपना चल ही रहे थे। फिर एक समय ऐसा हुआ कि अगले ही मोमेंट पे ये बस तो यहाँ पे थी और ये बस यहाँ पे आगे चली गई, ये वाली। समझ में आ रहा है? ये स्थिति है। ओके,
ये स्थिति है। अच्छा, यदि ये स्थिति है जो दिख रही है कि ये बस हमेशा चलती रही 10 मीटर पर सेकंड से हमेशा चलती रही, 10 मीटर पर सेकंड से हमेशा चलती रही, तो क्यों ना हम लोग अब डिटेल लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं। फॉर, ध्यान से सभी लोग देखें, फॉर बस ए 0, VA हमेशा 10, U प्लस 80 0 और XA, जरा देखो तो ये XA है ना, ये XA है, चाल गुणे समय है। देखो, चाल गुणे समय, टाइम के साथ ये एक्सेलरेशन हमेशा 0, टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड, U प्लस 80 कह सकते हैं। और ये टाइम के साथ चाल गुणे समय UT, दिस इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर 0, क्योंकि ये 0 है। दूसरी बात, हाँ, फॉर बस B AB 2, VB U प्लस 80 and XB UT प्लस हाफ AT स्क्वायर मीन्स व्हाट, XB बराबर T स्क्वायर। मैं तुम्हें बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं मालूम है? ध्यान से सुन लो, आप लोग देखो कि मैं कितना क्वेश्चन दिया हूं आपको। नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिया हूं, मैं कई क्वेश्चन दिया हूं और उसमें बहुत सारा ग्राफ है और बहुत सारा बोला हूं कि ग्राफ नहीं भी दिया हूं, अब दिया जा सकता है। आपको ये जान के सरप्राइज होगा, आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि जितना लिखा हो ना, ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, इन्हीं को यूज करके एक एक चीज पाना है और एक एक ग्राफ खींचना है। ये समझो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये जो आपके सामने है, जो आपके सामने मैं लिखा हूं, ये इन्हीं को यूज करके हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, सारे ग्राफ खींचेंगे। इसका मतलब साफ है। क्या मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से लिख के और कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। ओके, तो चलिए करते हैं तब। अब हमको ये बताओ, तुम्हारे सामने ये तो दिख ही रहा है कि किस तरीके से B बस पिछड़ गई, ये यहाँ, बस यहाँ, ये यहाँ। अब देखो दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। ये देखो अब ओवरटेक है, ये 10 से भाग रही है, ये ज़्यादा से भाग रही होगी, देखेंगे शायद 20 से भाग रही है ये। और फिर उसके बाद दूसरा वाला ये आगे चला गया। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनो, तो बड़े से बड़ा स्टेटमेंट साइंस का सुनो। ओवरटेक हो या कोलिजन हो या मीटिंग पॉइंट हो, मिलने की बात हो, ओवरटेक की बात हो या टक्कर की बात हो, आपको नहीं लगता सब एक ही बात है? बस यही है कि अंतर की भाई लड़ नहीं रहे हैं। ओवरटेक कहने का मतलब एक ही बात है, मतलब सब में एक ही जगह चीजें होती हैं। दो बस मिली, इसका मतलब एक ही जगह होंगी। ओवरटेक की मतलब अगल बगल होगी तो एक ही जगह माना जाएगा थोड़ा सा, और टक्कर तो एक ही जगह। इसका मतलब तीनों इन सब केस में हमें पोजीशन को बराबर ही करना होता है, वो भी सेम रेफरेंस लेके। रेफरेंस तो देख लो,
सेम रेफरेंस लेके पोजीशन सेम करना होता है। तो एक काम करते हैं, टू ओवरटेक, हाँ ध्यान से, टू ओवरटेक एक्स ए बराबर एक्स बी, ठीक लिखा हूं देखो तो, पोजीशन एक्स ए बराबर एक्स बी, एक्स ए बराबर एक्स बी, so what is x a? 10t. What is x b? t square. Solve it. आपको मिलेगा t 0 भी मिलेगा और 10 भी मिलेगा। इसको इधर कर लो, कॉमन ना। लेकिन फिजिक्स में ये वाला नोन रहता है ना, ये तो कहा ही गया था, मैथमेटिकल सॉल्यूशन हमेशा सारी संभावनाओं को देता है। मैथमेटिकल इक्वेशन और सॉल्यूशन सारी पॉसिबिलिटी को निकाल के फेंक देता है, कहता है ये बाकी तुम समझो। तो मैं समझता हूं। शुरू में पोजीशन, ये पोजीशन सेम किया गया है, तो सेम किया, पोजीशन सेम दो टाइम पे है, शुरू में है और 10 बराबर 10 सेकेंड पे है। तो इसका मतलब शुरू वाला तो खुद ही दिए थे, क्या बताओगे? इसका मतलब ओवरटेक वाला यही है, 10 सेकेंड। बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं निकल के बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्वेश्चन 1 और सीखने के नाम पे पूरा, हाँ तो ये आया 10 सेकेंड, अब ये रही बात कि 10 पोजीशन बताइए। कोई मान लीजिए कहता है कि पोजीशन बताइए, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, पोजीशन बताइए, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा। तो रख लीजिए, तब किसी एक में रख लीजिए, यहां पे रख लीजिए चाहे यहां पे रख लीजिए, एक ही आना भी है, क्योंकि जब एक ही रखे हो तो एक ही ना आएगा। सो रख लो 10 सेकेंड, ये वाला 10 सेकेंड 100 मीटर दूरी पर ओवरटेक होगा। कितने मीटर दूरी पर? 100 मीटर दूरी पर ओवरटेक होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, कोई कहेगा कितने स्पीड से ओवरटेक हुआ है। ये बी, जो ये बी के, ये इसका तो 10 ही मीटर पर सेकेंड रहा होगा, ये कितने स्पीड से ओवरटेक की है जो नहीं पूछा हूं, यहां पे रख लो 10 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से ओवरटेक की है बी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, अच्छा हाँ, जो एक्स ए बी, एक्स बी ए, वी ए बी, वी बी ए बी, ए बी ए, ऐसे, तो क्या तुम फार्मूला नहीं लगा लोगे? उसी फार्मूला लगाने के लिए तो ये सब लिखा हूं यार, बोलो, फार्मूला लगाने के लिए ही तो ये सब लिखा हूं। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया? दूसरा जरा देखो तो, आगे बढ़ जाता हूं ना, आगे बढ़ जाता हूं, ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई बोलता है डिस्टेंस बिफोर ओवरटेक, ठीक है, बिफोर ओवरटेक, वैसे तो हमें ये मालूम है कि जब तक इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा रहेगी तब तक ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। जैसे ही इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ना बंद हो जाएगा, और आगे इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। ये सब भी एक अलग एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मिनिमा लगाते हैं। बिफोर ओवरटेक डी,
एस ए बी, दिस इज डिस्टेंस, दैट इज एक्स ए माइनस एक्स बी, क्योंकि माना जा रहा है कि एक्स ए आगे है और एक्स बी पीछे है। एक्स ए माइनस एक्स बी मतलब 10t माइनस टी स्क्वायर। क्या डिस्टेंस ठीक लिखा हूं देखो तो, एक्स ए माइनस एक्स बी ठीक लिखा हूं देखो तो, दूरी एक्स ए माइनस एक्स बी, तो दूरी इसे ही कहेंगे, इसकी दूरी माइनस इसकी दूरी, तो डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस रिलेशन का महत्व यह है कि t रखोगे तो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस रखोगे तो t आएगा। बोलो, t रखोगे तो डिस्टेंस आएगा और डिस्टेंस रखोगे तो t आएगा। बोलो, और यदि ऐसा हुआ, इस रिश्ते का महत्व समझ रहे हो, तो लगाओ मैक्सिमा मिनिमा फॉर maximum distance between A and B, DSAB by DT बराबर 0। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस याद है, कई बार आ चुका है, पहली बार नहीं है ये। क्या डिफरेंशिएट कर लोगे इसको? क्या इसको डिफरेंशिएट कर लोगे? कितना आएगा बताओ? 10, इसको डिफरेंशिएट करो, 10 माइनस 2t बराबर 0, इसका मतलब t बराबर 5 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड। इसका अच्छा हाँ, जब हम लोग कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन आता है, पाना है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस थोड़ी ही आया है। जब हम कोई चीज पाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं, तो वो कंडीशन आता है, वो मोमेंट आता है, वो केस आता है, वो सिचुएशन आता है, वो वेरिएबल की वैल्यू आती है जिस पे डिपेंड करता है। अब तो ये कैसे आएगा? तो इसको उठाओ और जो वैल्यू है जिसको तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम पाना है डिस्टेंस, इसी में रखो, 5 को इसी में रखो, और तरीका समझो कि कहीं और भी तुम ऐसे ही करना। इस 5 को इसी में रखो और तुम ये रखो दिमाग में कि कहीं और भी तुम ऐसे ही करोगे, तुम ऐसे ही करोगे। ठीक है, ये है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यदि इमेजिन करो, बात तो हो चुकी है, हमको लगता है कि जब इसमें आप करेंगे, जब इसमें आप पुट करेंगे, इसको इसमें रखेंगे तो ये कितना आएगा बताओ जल्दी से। व्हाट इज SAB मैक्स? करके देखो, इसमें रखो, तुम्हें मिलेगा 25 मीटर मिलेगा। दिस मैक्सिमम डिस्टेंस 25 मीटर, 5 सेकेंड पे होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस। पहले ऐसे होगा, देखो क्या क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? अब रही बात इससे ग्राफ खींचने की और समझने की, तो वो सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात पकड़ो और सुनो। बात ये हो रही है कि यदि ये, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनो, कोई कहता है कि ऐसा है कि बस 2 सेकेंड के लिए चल दी, बस 2 सेकेंड के लिए चल दी ये, तब ये स्टार्ट की,
चाहे इसके पीछे ये 100 मीटर पीछे है, चाहे इसका भी एक्सेलरेशन है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। कोई ये कहे कि सेम टाइम से शुरू नहीं है, कोई कहे सेम पोजीशन से शुरू नहीं है, तो ठीक है ना, इसमें चेंज कर लेंगे, इसमें चेंज कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 2 सेकेंड बाद ये बी शुरू की, बस ए 2 सेकेंड जब चल ली तब बी शुरू की। 2 सेकेंड बस चल गई तो बी शुरू की। क्या करोगे? मैं बता रहा हूं क्या करोगे। इस पे डिपेंड करता है कि तुम टाइम शुरुआत कब माने हो। मान लेते हैं ए चलना शुरू कर दी, ध्यान से सुनो मेरी बात। ए चलना शुरू कर दी और टाइम शुरू मान लिए, तो बताओ ए यदि और 2 सेकेंड बाद बी चली, तो ए 10 सेकेंड के लिए चली होगी, तो बी 2 सेकेंड बाद चली तो 8 ही सेकेंड न चली होगी बी। समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि यदि 2 सेकेंड बाद बी चली या टी नॉट टाइम बाद सिंबल में, तो जितने देर के लिए ए चली होगी 2 सेकेंड कम होगा ना बी का चलना। ए 10 सेकेंड के लिए चलेगी तो बी 8 सेकेंड के लिए, ए 100 सेकेंड चली होगी तो बी 98 सेकेंड चली होगी ना। तो इस पे डिपेंड करता है कि टी हम लोग कब से शुरू माने हैं। तो ए वाला मान लेते हैं कि ए जब शुरू हुई है टाइम शुरू हो गया है। क्या करोगे मालूम है? ये ठीक है, ये ठीक है, ये गड़बड़ है, ये t-2 होगा, t-2 होगा ये सब, क्योंकि जितना टाइम होगा उसमें 2 सेकेंड कम होगा। ये बोलो 2 सेकेंड कम होगा। टी नॉट होगा तो t-T0 होगा। अच्छा उल्टा कर लेते हैं, मान लेते हैं बी जब शुरू हुई है तब टाइम 0 मान लेते हैं, तब से टाइम मेजर करते हैं। तो इसका मतलब बी को टाइम लिया गया है तो बी वाला तब यही रहेगा। और ए 2 सेकेंड ज्यादा है तो t+2 यहां करना होगा, 2 सेकेंड ज्यादा है ए। मतलब इस पे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस लगाना है कि शुरुआत कब माना है। यदि 2 सेकेंड चलने के बाद बी चलना शुरू की है तो 2 सेकेंड कम है बी का, चाहे जैसे भी करिए। यदि ए से तुम मानते हो तो t-2 यहां होगा, यदि बी से मानते हो तो t+2 यहां होगा। डिपेंड करता है तुम टी कब मानते हो और ए को 2 ज्यादा रखना है। चाहे -2 करके बी में 2 ज्यादा रखो ए को, चाहे ए में +2 करके ज्यादा रखो। इस पे डिपेंड करता है कि तुम शुरुआत टाइम कब माने। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? और सेम केस पोजीशन के लिए भी, यदि पहले से ही मान लो ये पीछे है, x0 या 100 मीटर पीछे है, तो इस पे डिपेंड करता है कि तुम पोजीशन यहां से माने हो कि यहां से माने हो। यदि तुम पोजीशन यहां से मानोगे तो इसे प्लस लिखोगे, और यहां से मानोगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि प्लस मानने के लिए तुम पीछे वाले से मान लेना। और क्या लिखोगे? कहोगे पहले से ही XA 100 + 10t है। ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। यदि टाइम सेम मान ले तो ये 100 पीछे से शुरू है। रिफरेंस मानो और कहो, रिफरेंस मानो और कहो कि हम यहां से मान रहे हैं XA बराबर x0, पहले से 100 मीटर ज्यादा है, प्लस ए चाल गुणे समय। और ये वाला ठीक है क्योंकि ये तो यहीं से माने थे।
बहुत जरूरी है रेफरेंस मानना, बहुत जरूरी है रेफरेंस मानना और फिर एक्सप्रेशन लिखना और काम वही करना बराबर करने वाला। हालांकि कॉमन सेंस से भी किया जा सकता है। तो क्या आप लोगों को बात मेरी समझ में आई कि टाइम डिफरेंस भी हो सकता है, पोजीशन डिफरेंस भी हो सकता है, दोनों डिफरेंस हो सकता है, सब हो सकता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? और जितना ही ज्यादा डिफरेंस करते जाओगे, फिलहाल जो दिया था वो सेम पोजीशन था, सेम टाइम था, सबसे आसान था। सबसे कठिन कौन सा हो जाएगा? पोजीशन भी अलग हो जाए और टाइम अलग अलग हो, तब तो सबसे कठिन हो जाएगा। ये बात है। तो क्या ये बात मेरी समझ में आई आपको? एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगले क्लास में हम लोग इस ग्राफ को खींचेंगे, है ना, अगले क्लास में। और बल्कि ज्यादा अच्छा है कि आपके सामने सब कुछ लिख चुका हूं, तो आप लोग अपने से सब ग्राफ खींचे रहिए। असाइनमेंट है कि आप अपने से ग्राफ खींचे रहिए और हम लोग फिर करेंगे, ज्यादा अच्छा है। ऐसा ना हो कि, और डिटेल तो आ ही गया है, चीजें आपको समझाई दिया हूं, वेरिएशन आपसे डिस्कशन कर ही चुका हूं। तो आप लोग अपने से ट्राई करिए और अगले क्लास में हम लोग ग्राफ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। ऑन IS2 ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2 ऑन पर बने रहिए।